देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ठग सक्रिय हो गए हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। अगर आपसे कोई फोन करके, जरा गौर से सुनिए, अगर आपसे कोई फोन करके वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की बात कहे और आपसे आधार नंबर की मांग करे तो सावधान हो जाएं। आपको क्यों सावधान होना है, क्या है पूरा मामला, यह बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, बताइए। बिल्कुल, जैसे ही सरकार ने साफ कर दिया है कि नए साल से देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा, वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, उसी के साथ ठगों ने भी इसको एक मौके के रूप में देखा है जहां वो ठगी कर सकते हैं और कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों से ठगी के जरिए पैसा उड़ा सकते हैं। और ऐसा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया है, जहां पर कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उनको अलग अलग नंबर से फोन आया है और ये बात कही गई है कि वो कोरोना वैक्सीन अगर लगवाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के एवज में आपको 500 रुपए देने होंगे। और कई भोले भाले लोगों ने उस जाल में फंस करके न केवल कुछ जगहों पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया जो एप्लीकेशन फर्जी था, या फिर ओटीपी जो वन टाइम पासवर्ड के जरिए भी जो ठगी करते हैं, तो ओटीपी भी उस कॉलर के साथ शेयर किया है। तो पुलिस को अपनी जांच में ये बात सामने आई है कि प्रमुख तौर पे तेलंगाना, हैदराबाद या फिर हरियाणा से ऐसी जगहों से फोन आ रहे हैं जहां पर लोग भोले भाले लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन लगवानी है तो आपको एक ओटीपी आएगा, आप अपना वन टाइम पासवर्ड शेयर करेंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे कोरोना वैक्सीन के लिए। जबकि ये पूरी तरीके से फर्जी है। सरकार कहीं किसी से इस तरीके के ना आधार कार्ड के लिए वापस जिक्र कर रही है, ना ओटीपी का जिक्र कर रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है और सभी लोग इस बात को समझ लें कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर इस वक्त देश में कई ऐसे ठग हैं, कई ऐसे गिरोह है जो हो सकता है कि आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, पैसा लूटने की कोशिश करे, लेकिन आपको इसकी जाल में नहीं फंसना है। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार लगातार इस बारे में कहती आ रही है कि कोरोना वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज वाइज मैनर में लगाया जाएगा। सबसे पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को, हेल्थ वर्कर को, सुरक्षा कर्मियों को लगाई जाएगी। यही वजह है कि अगर आप पूरा खाता देखें सरकार का, तो अभी 48 घंटों का एक बड़ा ड्राई रन सरकार कर रही है और 3 राज्यों में, जिसमें सरकार ये जानेगी कि जब कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी तो किस तरीके से वो पूरा चेन, कोल्ड चेन बनाना है, लोगों को किस तरीके से वैक्सीन देनी है। तो अभी तो सरकार ड्राई रन के स्टेज पे है, फिर ये तय किया जाएगा कि कौन सी दवाई देनी है। उसके बाद जो पहले चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको दवाई दी जाएगी। तो किसी भी प्रकार की ठगी में ना फंसे और जो लोग आपसे ओटीपी या एप्लीकेशन मतलब हाँ समीर, ये बता रहे हैं आपको कि सरकार, मतलब यह है कि आपसे जो वैक्सीन, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो ये कि फोन पे वैक्सीन की बुकिंग नहीं होती है। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है, वो फेक है। दूसरा ये कि आपसे कोई आधार नंबर नहीं मांगा जाता है ऑनलाइन, ना तो आपसे कोई ओटीपी मांगा जाता है। जब भी इस तरह के कोई फोन कॉल आपके पास आए, फोन कॉल आए, तो आप सावधान हो जाएं क्योंकि वो फर्जी है। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जो जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे, आपको एक बार फिर से डिटेल में बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीन की तैयारी भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में केंद्र ने आज से पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत कर दी है। यानी वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप तक पहुंचेगी, इसके लिए सरकार अभी प्रैक्टिस कर रही है। ड्राई रन हो रहा है इसको लेकर के। इन 4 राज्यों के 2 जिलों में यह ड्राई रन आज और कल तक आयोजित किया जाएगा। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना है और कोई भी कमी हो तो उसमें सुधार करना है। और इस बीच कोरोना के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर आ रही है, राहत की खबर आ रही है। कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 20,000 के आसपास के मामले आए हैं और 21,131 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में मृतकों की संख्या 300 के नीचे बनी हुई है। फिलहाल देश में 1 करोड़ 2 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं अब तक, जिनमें से करीब 98 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 2,77,000 है, यानी 2,77,000 लोगों का ट्रीटमेंट, इलाज अभी चल रहा है।